Hello students, class 12 chapter number 6 application of derivative and last exercise miscellaneous exercise 6 हमारी यहाँ पर चल रही है। लास्ट लेक्चर में हमने 1 to 13 तक देख लिया है। नाउ आगे स्टार्ट करें हम नंबर 14 से। फंक्शन क्वेश्चन में दे रखा है cos स्क्वायर प्लस sin x और x की रेंज क्लोज ब्रैकेट में आपको 0 से पाई दी एंड फाइंड दी एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। ओके, यहाँ पर हमें एब्सोल्यूट या फिर ग्लोबल मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी हो। ओके, लोकल मैक्सिमम मिनिमम नहीं है, यहाँ पर हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करना है। तो हमें इसके अंदर एक ही बार डिफरेंशिएशन लेना होता है वैसे। ओके, तो वैसे सिंपल ही है। देख लो भाई, सबसे पहले जो भी फंक्शन यहाँ पर दिया है वो लिखना है हियर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स। एक ही बार डिफरेंशिएशन लेना है। एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स, कॉस स्क्वायर में पावर आगे एक पावर का मतलब 2 cos x और कॉस का हो जाएगा माइनस साइन, तो मैंने माइनस आगे लिखा हुआ है, प्लस साइन, तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस। ओके, वो लिखना पड़ता है। नाउ हमें यहाँ पर एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू क्या लेना पड़ेगा 0। तो यहाँ से हमें स्टेशनरी वैल्यू फाइंड करनी है, तो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या लेना पड़ता है भाई 0। तो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। देखो माइनस 2 cos x इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0। चलिए क्या कॉमन है, cos x कॉमन है, तो क्या बचेगा माइनस 2 sin x प्लस 1 इज इक्वल टू, तो है ही 0। चलिए cos कॉमन है था तो cos x इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं एंड सेकेंड वन sin x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। समझ में आ रहा है। नाउ देखो cos x इज इक्वल टू 0 है, ठीक है ना। तो x की वैल्यू हमें कहाँ से लेनी है, फ्रॉम 0 से पाई, क्लोज ब्रैकेट क्वेश्चन में दिया था। अब 0 से पाई यूनिट सर्कल के हिसाब से देखें तो यहाँ पर 0 और यहाँ पर क्या होता है पाई, ये हुआ 0 एंड ये वाला पाई। तो कॉस की वैल्यू बिटवीन 0 से पाई कहाँ पर 0 होती है, तो आप बोलोगे कि पाई बाई 2 के लिए 0 होती है। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमें मिल रही है पाई/2। ओके, ये हुआ हमारा स्टेशनरी पॉइंट, एक स्टेशनरी पॉइंट। साइन x की वैल्यू 1/2 है। साइन की वैल्यू ऑलएसटीसी के हिसाब से फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव है। दैट मीन्स 1/2 में दोनों क्वाड्रेंट में मिलेगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो डायरेक्टली पता है कि पाई/6 के लिए होता है एंड सेकंड क्वाड्रेंट में देखा जाए, सेकंड में जाना हो तो क्या करते थे पाई माइनस पाई/6, ठीक है ना। तो x की वैल्यू हमें यहाँ से भी मिलेगी पाई/6 एंड सेकंड वन पाई माइनस पाई/6। दैट मीन्स x इक्वल टू पाई/6 एंड सेकंड वाली 5 पाई/6। चलिए 3 वैल्यू यहाँ से मिल रही है और 2 वैल्यू क्वेश्चन में दी है 0 एंड पाई। ओके ना, याद होगा आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम में क्या करते हैं हम, जितनी भी x की वैल्यू यहाँ पर आपको मिले स्टेशनरी वाली और क्वेश्चन में जो इंटरवल दिया था वो वाली वैल्यू, सभी वैल्यू को फंक्शन में रखना है क्वेश्चन के अंदर एंड देन चेक करना है हाईएस्ट आंसर कौन सा है एंड लोएस्ट आंसर कौन सा है। चलिए तो सबसे पहले फंक्शन लिखा जाए, हियर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स। 1/1 हमें x की टोटल 5 वैल्यूज रखनी। देखो x इक्वल टू पहले पाई/2 है, नेक्स्ट आएगा x इक्वल टू पाई/6, उसके बाद नेक्स्ट आएगा 5 पाई/6, देन आएगा x इक्वल टू 0 एंड लास्ट में x इक्वल टू क्या आएगा पाई। चलिए सभी वैल्यूज को हमें फंक्शन में रखना है एफ ऑफ एक्स के अंदर। चलो एफ ऑफ एक्स की जगह पाई/2। ओके, डायरेक्ट आंसर लिखेंगे हम, एफ ऑफ पाई/2 है कॉस स्क्वायर पाई/2, कॉस पाई/2 0, 0 का स्क्वायर 0, साइन पाई/2 1, दैट मीन्स आंसर हो जाएगा +1। नाउ एफ ऑफ पाई/6 रखना है कॉस स्क्वायर पाई/6, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 बट उसका स्क्वायर मतलब 3/4 प्लस साइन पाई/6 मतलब 1/2। आंसर क्या आएगा, एलसीएम 4 आएगा। ओके ना, तो चलो लिखते हैं हम, एलसीएम 4 आएगा तो 3 प्लस 2 2 ज़ा 4, यहाँ पर 2 हो जाएगा तो टोटल आंसर 5/4। चलिए नेक्स्ट नाउ एफ ऑफ 5 पाई/6। 5 पाई/6 से मतलब कि सेकेंड क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर कॉस नेगेटिव बट कॉस स्क्वायर है, स्क्वायर किसी का भी हो पॉजिटिव होता है। चलिए तो कॉस स्क्वायर पॉजिटिव ही देगा मतलब ऊपर वाला ही आंसर मिलेगा 3/4। ओके ना, पाई/6 के लिए कॉस यहाँ पर सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है बट उसका स्क्वायर था इसीलिए वो पॉजिटिव है। साइन तो ऑलरेडी सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही है, तो यही आपको आंसर मिलेगा 5/4 एंड देन एफ ऑफ 0। चलिए 0 रखना है, कॉस स्क्वायर 0 दैट मीन्स 1, साइन 0 दैट मीन्स 0, आंसर है 1 एंड लास्ट में एफ ऑफ पाई, कॉस स्क्वायर पाई, कॉस पाई -1 बट -1 का स्क्वायर +1 प्लस साइन पाई दैट मीन्स 0, टोटल आंसर हो जाएगा 1। नाउ डिसाइड कर लेना आपको मैक्सिमम वैल्यू या फिर एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू लिख सकते हैं ना, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू या ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू। तो आप देख सकते हो यहाँ पर 5/4 जो है वो हाईएस्ट आंसर है, तो वो हो जाएगा हमारे लिए हाईएस्ट आंसर एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड लोएस्ट आंसर मतलब एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। सबसे लोएस्ट आंसर देखोगे तो 5/4 के अलावा आपको क्या दिखाई दे रहा है 1, बस तो 1 ही हमारा क्या हो जाएगा एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। ओके, यहाँ पर वो वैल्यूज फाइंड करनी है
कौन सी वैल्यू के लिए, कौन सी x की वैल्यू के लिए, वैसा नहीं है, आपको डायरेक्टली वो वैल्यू ही फाइंड करनी है, तो वो वाली मैक्सिमम हो जाएगी 5/4 एंड मिनिमम हो जाएगी 1, ठीक है ना। तो बात की हमने क्वेश्चन नंबर 14 की। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, ओके, बहुत ही इजी है। सो दैट द एल्टीट्यूड ऑफ द राइट सर्कुलर कॉन ऑफ अ मैक्सिमम वॉल्यूम। देखो भाई फिर से मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज की बात है यहाँ पर, तो यहाँ पर एल्टीट्यूड ऑफ द राइट सर्कुलर कॉन ऑफ अ मैक्सिमम वॉल्यूम, मतलब हमें यहाँ पर मैक्सिमम वॉल्यूम बताना है, ठीक है ना। मैक्सिमम वॉल्यूम किसके लिए हो जाएगा, यहाँ पर कॉन के लिए हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर कॉन का एक तो मैक्सिमम वॉल्यूम बताना है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, एंड देन राइट सर्कुलर जो भी हमें एल्टीट्यूड दिया था वो एल्टीट्यूड क्या होना चाहिए 4r/3, मतलब जो यहाँ पर कॉन है वो कॉन की जो हाइट होती है ना, स्मॉल h ले ले या कुछ भी ले ले, तो वो बन जाएगी हमारे लिए 4r/3, वैसा भी हमें प्रूव करना है। और जो भी हमने कॉन लिया हुआ है दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर, मतलब स्फीयर के अंदर ड्रॉ करना है। चलिए पहले आपको फिगर बताए, देन आपको समझाते हैं कैसे हमें उसको सॉल्व करना है। चलिए सबसे पहले स्फीयर ड्रॉ किया जाए, स्फीयर ऐसे चलो हम ड्रॉ करते हैं स्फीयर, ठीक है ना। उसके अंदर हमें क्या करना है भाई, कॉन लेना है। चलिए कॉन लिया जाए, तो इसके अंदर ऐसा हमने कॉन ले लिया, ठीक है ना। चलो ये वाला हो जाएगा हमारे लिए कॉन। ना हमें पता है स्फीयर की रेडियस आपको क्वेश्चन में दिए, स्फीयर ऑफ अ रेडियस इज r, तो यहाँ पर दो टर्म है, एक तो स्फीयर है एंड सेकेंड वन कॉन है, ओके। अपने हिसाब से थोड़ा बहुत लिख लेना, मैं ऐसे ही लिखता हूँ, स्फीयर के लिए रेडियस r है, रेडियस स्मॉल r। अब स्फीयर के लिए स्मॉल है तो कॉन के लिए सब कैपिटल ले लेते हैं, चलो कैपिटल रेडियस हो जाएगी यहाँ पर कैपिटल r कॉन के लिए, एंड जो हाइट होती है कॉन की हाइट, वो हाइट हो जाएगी यहाँ पर कैपिटल h, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर उसको ड्रॉ किया जाए तो ये वाली हो जाएगी हमारे लिए हाइट कैपिटल h, क्योंकि कौन है, चलिए कौन की ही रेडियस है यहाँ पर नीचे, वो है कैपिटल R, और ठीक है ना। यहाँ से आप देख सकते हो कि मुझे स्फीयर के लिए रेडियस ड्रॉ करनी है, चलो ये सेंटर हो जाएगा, तो स्फीयर की रेडियस मतलब ये हो जाएगी, स्फीयर की रेडियस यहाँ पर स्मॉल r है, ओके ना। चलो यहाँ से ऐसा ड्रॉ किया जाए, ठीक है भाई। चलो यहाँ पर एक ट्राइंगल बन रहा है AB एंड C, 90 एंगल वाला राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है ना। तो कभी भी स्फीयर के अंदर कौन आए या स्फीयर के अंदर सिलेंडर आए, दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं, स्फीयर के अंदर कौन होगा या फिर स्फीयर के अंदर सिलेंडर होगा, तो दोनों के लिए सेम ही मेथड है। यहाँ आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई देगा और उसका ही हमें यहाँ पर यूज करना पड़ता है। चलिए तो यहाँ पर देखो, अब मुझे इतनी लेंथ फाइंड करनी हो, ओके, ये वाली लेंथ फाइंड करनी है AB, तो देखो भाई आप यहाँ पर कैपिटल H है, वो कॉन की हाइट है, और ये जो इतना पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है वो सेंटर के हिसाब से सोचोगे तो इस स्फीयर की रेडियस r हो जाएगी। तो आप देख सकते हो ये वाला कैपिटल H टोटल हाइट ऑफ कॉन माइनस स्मॉल r इज इक्वल टू इतनी लेंथ आपको मिलेगी, मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं हम H माइनस R, पता चल रहा है ना, कैपिटल H माइनस R, ओके, वही बताएगी हमारे लिए लेंथ AB। चलिए तो राइट एंगल ट्राइंगल है, थोड़ा बहुत अपने हिसाब से लिख लेना। यहाँ पर देखो भाई ट्राइंगल ABC के अंदर हमें पाइथागोरस का यूज करना है, ये दोनों का स्क्वायर करके एडिशन इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर, तो यहाँ पर H माइनस R होल स्क्वायर प्लस ए कैपिटल R स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। नाउ साथ में हमें जो भी प्रूव करना था मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ अ कॉन, तो चलिए कॉन का वॉल्यूम ले लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ अ कॉन V इज इक्वल टू, कॉन का वॉल्यूम सब कैपिटल है ना, तो 1/3 पाई R स्क्वायर H। अब देखो भाई क्या बोला था ऐसे क्वेश्चन में, आपको कहीं ना कहीं देखो यहाँ पर रेडियस स्मॉल r दी है, अब ये रेडियस पहले से दे रखी है, दैट मीन्स वो कांस्टेंट है, तो क्वेश्चन के अंदर जो भी आपको दिया हो वो तो आपको कांस्टेंट ही समझना है, तो यहाँ पर स्मॉल r तो कांस्टेंट है पहले से दिया हुआ है। उसके अलावा ये जो भी हमारा वॉल्यूम निकल के आया है वो एक ही वेरिएबल के फॉर्म में होना चाहिए, ओके, उसके अंदर स्मॉल r होगा तो वो चलेगा क्योंकि वो तो कांस्टेंट है, बाकी एक ही वेरिएबल के फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ पर कैपिटल R या कैपिटल H दोनों में से किसी एक की वैल्यू यहाँ पर हमें रखनी पड़ती है, तो वो कहाँ से लेनी है, उसके लिए ही हमने ये ट्राइंगल बनाया हुआ है। देखो भाई H माइनस R का होल स्क्वायर, तो पहले वाले का स्क्वायर माइनस 2RH प्लस R स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल r स्क्वायर, कैंसिल है ना स्मॉल r स्क्वायर, तो जो मिलेगा वो लिखे, तो H स्क्वायर माइनस 2RH प्लस R स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब आप देखो यहाँ पर कैपिटल R स्क्वायर और H सब कुछ कैपिटल R एंड H के फॉर्म में है, तो यहाँ से मैं चलो R स्क्वायर को सब्जेक्ट बना लूँ, R स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2RH माइनस H स्क्वायर,
ठीक है ना। चलिए यहाँ से आर स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाया हमने, तो वो आर स्क्वायर यहाँ पर रख लेना है, तो आपको पूरा इक्वेशन अब किसके फॉर्म में मिलेगा, देखो भाई, चलो 1/3 आगे एज इट इज, चलो पाई/3 लिख दिया मैंने, आर स्क्वायर भी है और एच की जगह 2RH माइनस एच स्क्वायर, 2RH माइनस क्या हो जाएगा एच स्क्वायर। तो यहाँ से आप देख सकते हो, ओके सॉरी हमने क्या कर लिया भाई, आर स्क्वायर की जगह रखना था, आर स्क्वायर की जगह हमें रखना है 2RH माइनस एच स्क्वायर, तो 2RH माइनस, ओके स्मॉल आर है ना, तो स्मॉल आर करना पड़ता है, 2RH माइनस एच स्क्वायर और उसके साथ है कैपिटल एच। तो अब देखो भाई पूरा इक्वेशन किसके फॉर्म में दिखाई दे रहा है, स्मॉल आर एंड कैपिटल एच, बट क्वेश्चन में स्मॉल आर दिया था, दैट मीन्स वो तो कांस्टेंट है, तो पूरा इक्वेशन अब किसके फॉर्म में, कैपिटल एच के फॉर्म में है, दैट मीन्स हमें विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। चलिए एच को मल्टीप्लाई किया जाए तो 2RHH मिला के एच स्क्वायर, ये वाला एच क्यूब हो जाएगा, ये है वॉल्यूम ऑफ कॉन V। नाउ डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू क्या आएगा, यहाँ पर सभी टर्म्स h के फॉर्म में है ना, तो dV/dH, पाई/3 कांस्टेंट है, आगे एच स्क्वायर का डेरिवेटिव एंड एच क्यूब का, एच स्क्वायर का 2h, तो 4RH माइनस एच क्यूब का 3h स्क्वायर। नाउ अगेन सेकंड टाइम डेरिवेटिव ले लेना है, d स्क्वायर V/dH स्क्वायर, ठीक है भाई, कैपिटल एच है, कैपिटल एच तो नीचे कैपिटल एच आएगा, इज इक्वल टू पाई/3। चलिए h का 1 हो जाएगा तो 4r बचेगा माइनस एच स्क्वायर का 2h, दैट मीन्स 6h, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हमें आनी चाहिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। नाउ फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 लगना होता है, नाउ dV/dH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई 0, तो यहाँ पर आप देख सकते हो पाई/3, 4RH माइनस 3h स्क्वायर इज इक्वल टू 0, क्या कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, h कॉमन आएगा और नीचे चला भी जाएगा क्योंकि h 0 नहीं होता है, हाइट जब 0 नहीं होती ना, तो यहाँ से मिलेगा 4r माइनस 3h इज इक्वल टू 0। हमें जो प्रूव करना था वो हाइट ऑफ कॉन इज इक्वल टू 4r/3, तो यहाँ से वैसा मिल जाएगा, 4r इज इक्वल टू 3h, दैट मीन्स h इक्वल टू 4r/3। चलिए एक चीज़ जो प्रूव करनी थी हमें, ओके ना, सो दैट द एल्टीट्यूड ऑफ द राइट सर्कुलर कॉन, राइट सर्कुलर कॉन की एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब हाइट, वो हाइट कितनी होनी चाहिए 4r/3, तो वो वाली हाइट हमने प्रूव कर ली है 4r/3, समझ में आ रहा है ना। अब एक चीज़ बाकी है क्या, तो वो वाला मैक्सिमम होगा वॉल्यूम, तो यहाँ पर मैक्सिमम वॉल्यूम बताना है ना। चलिए तो यहाँ पर पाई/3 एज इट इज, 4r माइनस 6h, बट h की जगह देखो भाई 4r माइनस 6, बट h की जगह 4r/3 लिख दिया मैंने। चलिए जो भी कैंसिल हो रहा है तो यहाँ से 3 चूजा हो जाएगा, तो आंसर पाई/3 4r माइनस 8r, दैट मीन्स माइनस 4r, तो आंसर है माइनस 4πr/3 लेस देन 0। सेकेंड ऑर्डर जब भी लेस देन 0 आए तो जो भी हमने फंक्शन लिया हो, फंक्शन क्या लिया है वॉल्यूम ऑफ अ कॉन, वो वाला वॉल्यूम ऑफ अ कॉन क्या हो जाएगा मैक्सिमम, लेस देन है दैट मीन्स मैक्सिमम, सो वी कैन से दैट वॉल्यूम ऑफ अ कॉन इज मैक्सिमम, ऐसा ही हमें लिखना पड़ता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर दो चीज़ थी, मैक्सिमम वॉल्यूम प्रूव करो वो भी हमने कर लिया, और सेकंड थिंग जो कॉन की एल्टीट्यूड या हाइट है कैपिटल H, वो हमें प्रूव करनी थी 4r/3, वो भी यहाँ पर हमने प्रूव कर लिया। समझ में आ रहा है ना। तो एक बार अच्छे से क्वेश्चन समझ के अगेन आप एक बार देख लो, देन लिखो, तो आपको बहुत ही ईजी लगेगा। ये बात की हमने क्वेश्चन नंबर 15 की। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 थोड़ा सा डिफरेंट है। जो एक्सरसाइज थी हमारी 6.2 उसके अंदर हमने आपको बताया था इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन कब होता है, जब भी फर्स्ट डिफरेंशिएशन पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 हो तो वो वाला इंक्रीजिंग होता है, और लेस देन 0 हो तो वो वाला डिक्रीजिंग होता है। सेम क्वेश्चन है बट देखो कैसे। लेट f be a function defined on AB such that f dash x is greater than 0 for all x belongs to AB, prove that f is function increasing function on AB। अब यहाँ तक क्या था, आगे वाले 6.2 के अंदर हमें इंक्रीजिंग प्रूव करना हो तो हम प्रूव क्या करते थे, एफ डैश ऑफ एक्स पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, बट यहाँ पर रिवर्स में आपको दिया है कि एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 है, तो प्रूव करो कि हमारा फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। तो वो ही है जो हम प्रूव करते थे वही, बट यहाँ पर इंक्रीजिंग फंक्शन जो प्रूव करना है उसके अंदर हम एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 तो पहले से क्वेश्चन में दे रखा है। दैट मीन्स यहाँ पर ये वाली थियरी का हमें यूज नहीं करना है। तो आपको बताया था हमने, जब भी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाली मेथड बताई थी तो उसके अंदर दो फॉर्मूला आपके बताए थे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए। इंक्रीजिंग के लिए एक तो यही था, फर्स्ट ऑर्डर ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स फंक्शन इंक्रीज होता है, एक ये था। और सेकेंड वाला जो आपको याद नहीं होगा वो ऐसा था, x1 लेस देन x2, x1 x2 भी हो सकता है, या फिर a एंड b भी मैंने लिखा होगा, कुछ भी लिखा होगा। चलिए तो यहाँ पर x1 लेस देन x2 के लिए
जब भी ये दोनों वैल्यू x की फंक्शन में रखने जाए तो फंक्शन में रखने के बाद हमें ऐसा ही आंसर मिले, मतलब कि सेम साइन वाला, लेस देन है तो वापस आपको लेस देन ही आंसर मिले, ठीक है ना। तो जब भी ऐसा कुछ मिले तो वो वाला बन जाएगा हमारे लिए इंक्रीजिंग फंक्शन। ऐसी भी थियरी थी जो मैंने आपको थियरी में करवाया था, बट इसका कोई एग्जाम्पल वैसे वहां पर नहीं लिया था। और जो साइन चेंज हो जाए, मतलब कि देखो x1 लेस देन x2 हो, बट जब भी ये दोनों वैल्यू फंक्शन में रखे तो फंक्शन का आंसर मतलब कि साइन चेंज कर ले, ये वाला लेस देन था तो ये वाला क्या हो जाता है, ग्रेटर देन, ओके ना। x1 x2 तो एज इट इज है, बट फंक्शन में रखने के बाद साइन चेंज हो रही है, दैट मीन्स ऐसा कुछ मिले तो वो वाला क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन। समझ में आ रहा है ना। तो हमें यहाँ पर इसका यूज करना है, तो हमें यहाँ पर एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 इंक्रीजिंग हमें जो प्रूव करना है उसके लिए हमें इतना करना पड़ेगा, ठीक है ना। x1 लेस देन x2 लेकर f ऑफ x1 लेस देन f ऑफ x2 बताए तो क्या हो जाएगा, फंक्शन इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। तो वैसा हमें यहाँ पर बताना है। चलो तो कैसे बताना है वही हमें यहाँ पर देखना है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है कि फंक्शन इज डिफाइंड ऑन ए बी, मतलब फंक्शन डिफाइन हो चुका है ए बी के लिए, और सच दैट एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। यहाँ पर जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है, क्वेश्चन में दे रखा है। दैट मीन्स क्या हो जाएगा कि यहाँ पर डिफरेंशिएबल पॉसिबल है। याद कर लो, हम यहाँ पर एक थियरम यूज करने वाले हैं। कौन सा थियरम, तो याद कर लो वो एमवीटी मीन वैल्यू थियरम था ना, उसके अंदर पहले तो वो कंडीशन होती है। क्या कंडीशन थी, तो वही लिखने वाले, हियर एफ इज डिफरेंशिएबल ऑन ए बी, क्वेश्चन में दे रखा है ना ए बी। तो कंडीशन क्या थी, आपको ओपन के लिए कंटिन्यूअस एंड क्लोज के लिए डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो फंक्शन डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है, दैट मीन्स डिफरेंशिएशन हो सकता है। तो मैंने वो डायरेक्टली लिख दिया, फंक्शन इज अ डिफरेंशिएबल ऑन स्मॉल ए बी, स्मॉल ए बी दैट मीन्स कि ओपन ए बी, एंड कंटिन्यूअस ऑन क्लोज ब्रैकेट ए बी। ओके, तो मीन वैल्यू थ्योरम यूज करना हो तो दो कंडीशन थी, फंक्शन कंटिन्यूअस ऑन क्लोज ब्रैकेट एंड डिफरेंशिएबल ऑन ओपन ब्रैकेट होना चाहिए। तो मैंने वो पहली लाइन लिख दी, दैट मीन्स हम यहाँ पर मीन वैल्यू थ्योरम का यूज कर सकते हैं और वही हमें यहाँ पर करना है। ओके, तो यूजिंग मीन वैल्यू थ्योरम, यूजिंग मीन वैल्यू थ्योरम, एमवीटी लिख रहे हैं। नाउ आपको याद होगा कि दो थियरम्स थे, रोलिस थ्योरम एंड मीन वैल्यू थ्योरम। रोलिस थ्योरम के लिए हम एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 0 लिखते थे, एंड मीन वैल्यू थ्योरम के लिए एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू हम लिखते थे एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। बट देखो क्वेश्चन के अंदर हमें कैसे पता चलेगा कि रोलिस यूज करना है कि मीन वैल्यू थ्योरम, तो क्वेश्चन के अंदर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 दिया है, इक्वल टू 0 नहीं, मतलब ये वाला नहीं लेना, इक्वल टू 0 हमें नहीं लेना है, ये रोलिस थ्योरम में मतलब वो नहीं लेना है। तो बाकी क्या बचेगा यहाँ पर, मीन वैल्यू थ्योरम एमवीटी, उसके अंदर ये स्मॉल सी होता है, तो जो सी है उसकी वैल्यू बिटवीन ए एंड बी होनी चाहिए। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन के अंदर जो ए बी दिया था, क्वेश्चन के अंदर ए बी दिया हुआ है, बट हम यहाँ पर कोई भी एक्स की वैल्यू एज्यूम करें, वो वैल्यू बिटवीन क्या होनी चाहिए, ए बी। तो यूजिंग एमवीटी मान लो कि ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू, हम लिखने वाले हैं ए बी। ओके, x1 x2 में चलो मान लो कि x1 लेस देन x2 है। ओके, x1 की वैल्यू x2 से कम है, मतलब छोटी वैल्यू है। ओके, ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू ए बी के लिए हमें लिखना हो एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू, वैसे हम लिखते थे ऐसा, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, बट यहाँ पर हमने इंटरवल लिया हुआ है x1 x2 के लिए, ठीक है ना। ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू ए बी के लिए दो वैल्यू कौन सी है, x2 एंड x1। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ x2 एंड यहाँ पर लिख रहा हूँ x1, और नीचे भी हो जाएगा x2 माइनस x1, ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूँ। यहाँ पर जो c होता है ना, याद कर लो, c बिलोंग्स टू हम क्या लिखते थे, ए बी, बट यहाँ पर इंटरवल कौन सा है, x1 x2, तो c बिलोंग्स टू हो जाएगा x1 x2, और ये जो पूरा x1 x2 मतलब जो भी हमने x1 x2 लिया हुआ था वो इंटरवल a एंड b के बीच में लिया था। तो जो x1 x2 का इंटरवल होगा, पूरा इंटरवल, ओके, नंबर लाइन है, मान लो ax1 ax1 x2 के लिए जो ऐसा एक इंटरवल बन रहा है, वो वाला पूरा इंटरवल बिटवीन क्या है, ए बी, यहाँ पर a है, यहाँ पर b है, तो उन दोनों के बीच में ही पूरा x1 x2 आ रहा है। मतलब ये एक सेट हुआ, ये पूरा सेट ए बी सेट के अंदर है, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या लगता है, सबसेट लगता है। तो ऐसे हमें वो लिखना पड़ता है, तो साथ में ऐसे हमें लिखना है, ए सी की वैल्यू हम लिखते हैं x1 और x2 के बीच में, बट x1 x2 किसके बीच में है, ए बी के बीच में, तो ऐसा हमें लिखना पड़ता है। नाउ देखो भाई, क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0। ओके, यहाँ पर एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0, सो एफ डैश ऑफ सी ग्रेटर देन 0, क्योंकि x की जगह हमने क्या रखा, c, क्योंकि c वो रेंज के अंदर ही है। मान लो कि यहाँ पर एफ डैश ऑफ सी ग्रेटर देन 0 है। एफ डैश ऑफ सी आप देख सकते हो, एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1 अपॉन x2 माइनस x1,
इज ग्रेटर देन 0। अब नीचे वाली वैल्यू x2 माइनस x1 वो 0 है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव, वो डिसाइड करना है। x2 माइनस x1 0 तो नहीं होगी, क्योंकि दोनों 0 नहीं होगी उसके लिए, क्योंकि दोनों वैल्यू हमने डिफरेंट लिए, x1 एंड x2, मतलब वो 0 नहीं होगा। और सेकेंड थिंग देखो, x1 लेस टू x2 हमने लिया हुआ था यहाँ पर, x1 लेस देन x2। चले तो यहाँ पर 0 लेस देन x2 माइनस x1, दैट मीन्स x2 माइनस x1 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर x2 माइनस x1 ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो उसको 0 के साथ मल्टीप्लाई करो, पॉजिटिव वैल्यू को 0 के साथ मल्टीप्लाई करो तो बीच में साइन चेंज नहीं होगी। याद कर लो 11th चैप्टर नंबर 6 लीनियर इनइक्वालिटी, नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो तो बीच में साइन चेंज करनी है, बट ये वाली वैल्यू अभी क्या है, पॉजिटिव है, दैट मीन्स साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, और ये वाला 0 के साथ मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। तो f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन 0, सो दैट f ऑफ x2 इज ग्रेटर देन f ऑफ x1। तो हमने देखो स्टार्ट कहां से किया था, चलो यहां पर ऐसा लिख ले हम, f ऑफ x1 लेस देन f ऑफ x2, आगे पीछे लिखा हुआ है, ओके, तो लेस देन हमने कर लिया, तो हमने स्टार्ट वहां से किया था, x1 लेस देन x2, ओके, हियर फॉर x1 लेस देन x2 हमें क्या मिल रहा है, f ऑफ x1 लेस देन f ऑफ x। तो अभी आपको बताया था हमने कि सेम साइन वापस आपको मिले, दैट मीन्स फंक्शन क्या होता है, इंक्रीज होता है। सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, सो f ऑफ x इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन a, b। समझ में आ रहा है ना। तो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए जो सेकंड डेफिनेशन थी उसका हमें यहाँ पर यूज करना है, क्योंकि फर्स्ट जो डेफिनेशन थी वो तो क्वेश्चन में दे रखी है, तो उसका हमें यूज नहीं करना है। तो ये वाली मेथड का हमें यूज करके फंक्शन को इंक्रीजिंग बताना है, ठीक है ना। तो ये बात की हमने क्वेश्चन नंबर 16 की। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, ओके, हमने अभी एक आगे एग्जांपल देखा था, ओके, स्फीयर के अंदर कौन था, अब यहाँ पर स्फीयर के अंदर सिलेंडर है, ओके, तो कौन के हिसाब से जो सिलेंडर वाला क्वेश्चन होता है वो इजी होता है। देखो कैसे, सो दैट द हाइट ऑफ दिस सिलेंडर, मतलब जो सिलेंडर की हाइट है वो क्वेश्चन लास्ट में आपको दिया है, वो हाइट 2r/√3 है, मतलब एक ये चीज़ प्रूव करनी है, सिलेंडर की हाइट जो भी लेंगे हम वो 2r/√3 हमें प्रूव करनी है। और सेकेंड वन, सिलेंडर का मैक्सिमम वॉल्यूम आपको बताना है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है सिलेंडर का मैक्सिमम वॉल्यूम, मतलब एक चीज़ है कि आपको वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर वो मैक्सिमम बताना है। सेकेंड चीज़ क्या है, सिलेंडर की हाइट हमें बतानी है 2r/√3, एंड थर्ड वन ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम, मतलब वो वाला वॉल्यूम भी हमें यहाँ पर फाइंड करना है। चलिए पहले तो आप फिगर ड्रॉ करें, तो उसके हिसाब से आपको बताया, पहले स्फीयर ड्रॉ करना है। चलिए ये स्फीयर हो चुका है ना, उसके अंदर हमें ड्रॉ करना है क्या भाई, यहाँ पर सिलेंडर। तो चलो यहाँ पर मैंने सिलेंडर ड्रॉ कर लिया, ओके, अपने हिसाब से आप ड्रॉ कर लेना। चलो तो ये हो जाएगा सिलेंडर, ठीक है ना, चलो जैसा भी दिखाई दे सिलेंडर ये। चलो तो अब यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है स्फीयर ऑफ रेडियस r, जो स्फीयर है उसकी रेडियस r है, चलो ये वाला सेंटर है, तो उसके लिए ये वाली हो जाएगी रेडियस कैपिटल R, ये वाला और ये वाला पोर्शन, ओके। जब भी स्फीयर के अंदर कौन आए या कौन सिवा सिलेंडर आए तो दोनों के लिए सेम मेथड ही है, यहाँ पर बीच में एक ट्राइंगल बनेगा। चलिए ये वाला यहाँ पर आप देख सकते हो, ये वाला सिलेंडर है, सिलेंडर की हाइट नहीं दी है, बट क्वेश्चन में देखो स्फीयर दिया हुआ है एंड सेकेंड वन सिलेंडर दिया हुआ है। तो स्फीयर के लिए तो चलो क्वेश्चन में रेडियस दी थी ना, रेडियस इज कैपिटल R, तो सिलेंडर के लिए सब स्मॉल ले लेते हैं। चलिए स्मॉल रेडियस हो जाएगी स्मॉल r एंड हाइट हो जाएगी स्मॉल h, ओके ना, स्फीयर के लिए कैपिटल, सिलेंडर के लिए स्मॉल। तो चलिए यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो सिलेंडर है उसकी रेडियस r, तो नीचे मैंने r लिखा है, ये जो हाइट थी वो h थी, तो टोटल पोर्शन h है, तो ये हाफ पोर्शन ही होगा ना। कभी भी जब भी स्फीयर आए उसके अंदर सिलेंडर आए तो जो टोटल हाइट होती है उसकी हाफ हाइट ही हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर देखो यहाँ पर जो सिलेंडर है वो स्फीयर को टच कर रहा है, चारों साइड से टच कर रहा है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, टोटल हाइट का हाफ ही हो जाएगा। तो ये वाला जो कितना पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है वो कैपिटल स्मॉल h के हिसाब से क्या हो जाएगा, h/2 हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें हमें आनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये सिलेंडर के लिए जब भी स्फीयर के अंदर सिलेंडर हो तो हाइट यहाँ पर हाफ ही होती है, वैसा हम ले सकते हैं। चलो इतना ठीक है ना। अब नाउ हमें ट्राइंगल ABC का यूज़ करना है। ट्राइंगल ABC के लिए पाइथागोरस का यूज़ किया जाए तो h/2, ओके, अपने हिसाब से थोड़ी बहुत थियरी आप लिख लेना, प्लस r² इज इक्वल टू कैपिटल R²। नाउ सिंप्लीफिकेशन देने से पहले हमें मैक्सिमम वॉल्यूम किसके लिए, सिलेंडर के लिए, तो वहां से स्टार्ट करना है। वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, ओके ना। चलिए V होता है V, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, πr²h, सब कुछ यहाँ पर देख लो भाई स्मॉल है।
अब यहाँ पर क्वेश्चन में कैपिटल आर दिया था, कैपिटल आर कांस्टेंट, वो आएगा तो चलेगा, उसके अलावा एक ही वेरिएबल होना चाहिए। यहाँ पर आर स्क्वायर एंड एच है तो किसी एक को तो कन्वर्ट करना ही है। चलो ऊपर से मैंने आर स्क्वायर की जगह लिख दिया आर स्क्वायर माइनस ये वाला h/2 का स्क्वायर मतलब h²/4, ठीक है ना। यहाँ पर कैपिटल आर कांस्टेंट है वो आएगा तो चलेगा, उसके साथ क्या आने वाला है स्मॉल h, वो जो यहाँ पर रखेंगे तो पूरा इक्वेशन स्मॉल h के फॉर्म में दिखाई देगा। तो ये वाला पाई आर स्क्वायर की जगह देखो भाई आर स्क्वायर माइनस h²/4 और उसके साथ स्मॉल h, तो यहाँ पर आर स्क्वायर एच माइनस h³/4, समझ में आ रहा है ना। तो पूरा जो वॉल्यूम का फॉर्मूला यहाँ पर मिल रहा है वो स्मॉल h के फॉर्म में है, क्योंकि कैपिटल आर तो क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है। नाउ फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0 ले लेना है हमें, तो dv अपॉन विथ रिस्पेक्ट टू क्या आएगा स्मॉल h, डेरिवेटिव लेना है, पाई एज इट इज है, आर स्क्वायर h का हो जाएगा 1 माइनस 3h²/4, सेकेंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर v अपॉन डी एच स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर अकेला कांस्टेंट दैट मीन्स 0 माइनस 3h का हो जाएगा 6h/4। तो यहाँ से आप देख सकते हो माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 3πh/2 लेस देन 0, पहले से सेकंड ऑर्डर का आंसर हमें लेस देन 0 मिल रहा है, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा मैक्सिमम। बट क्या मैक्सिमम, हमारा फंक्शन क्या था वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, सो वी कैन से दैट वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज मैक्सिमम। तो जो फर्स्ट नंबर का प्रूव करना था मैक्सिमम, वो हमने सिलेंडर ऑफ अ वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर मैक्सिमम प्रूव कर लिया है। नाउ सेकंड थिंग, हमें जो हाइट है सिलेंडर की हाइट वो बतानी है 2r/√3। चलो उसके लिए क्या करना है, फर्स्ट ऑर्डर इज इक्वल टू 0 लेना था ना अभी, तो चलिए तो dv अपॉन dh इज इक्वल टू 0, तो dv अपॉन dh हमने फाइंड किया हुआ है, पाई के साथ आर स्क्वायर माइनस 3h²/4, चलो इज इक्वल टू 0, पाई तो गया, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3h²/4, हमें h फाइंड करना था, h हाइट ऑफ अ सिलेंडर h, तो यहाँ से h² सब्जेक्ट बनेगा, तो 4r²/3 दैट मीन्स रूट ले लेंगे, तो 4 का रूट 2, r का r² का r एंड 3 का हो जाएगा रूट। तो सेकंड जो चीज़ प्रूव करनी थी वो भी हमने कर ली, यहाँ पर हाइट बनानी थी 2r/√3, तो वो आ चुका है। नाउ थर्ड वन, फाइंड द मैक्सिमम वॉल्यूम, अबे वो वॉल्यूम भी फाइंड करना है, ठीक है ना। तो चलिए वॉल्यूम फाइंड किया जाए, तो यहाँ पर वॉल्यूम के लिए हमारे पास इक्वेशन था फ्रॉम इक्वेशन 1, चलिए तो वहाँ यूज़ किया जाए। वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर उसको हमने सॉल्व किया, यहाँ तक पहुँचे थे, तो वहाँ से स्टार्ट करना है, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, ठीक है भाई, v इज इक्वल टू, देखो भाई पहले पाई है लिख लिया, साथ में आर स्क्वायर के साथ h है माइनस h³/4 है। नाउ हमें वैल्यू रख लेनी है, ओके, h की जो भी वैल्यू मिली थी ना 2r/√3 वो यहाँ पर रख ले, तो पाई एज इट इज है, आर स्क्वायर ये 2r/√3 एज इट इज माइनस h³ मतलब इसका क्यूब करना है, 2 का क्यूब 8, r का क्यूब r³ एंड √3 का क्यूब हो जाएगा 3√3, तो यहाँ पर आएगा 3√3 एंड साथ में आएगा 4। चलिए तो यहाँ पर पाई एज इट इज रहेगा, यहाँ पर 2r³/√3, ओके, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 8r³, यहाँ पर चलो कैंसल है, 4 2 8, तो यहाँ पर मिलेगा हमें 2r³/3√3। चलिए एलसीएम ले ले, तो 3√3 हमारा एलसीएम हो जाएगा, तो ये वाला पाई एज इट इज, नीचे 3√3 है, यहाँ ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 2 6r³ माइनस 2r³, ओके ना, 6r³ माइनस 2r³ दैट मीन्स 4r³, तो यहाँ पर पाई है, यहाँ पर 4r³/3√3, ओके, ब्रैकेट कंप्लीट। ये होता है हमारे लिए वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, ओके, थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर ले, तो ये वाला 4 आगे लिख लिया, उसके साथ पाई, साथ में r³ और डिवाइड बाय 3√3, तो ये बन जाएगा हमारे लिए वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, ओके। तो लास्ट में वैसा लिख लेना है वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे लिए आंसर। तो टोटल 3 क्वेश्चन थे। नंबर 1 मैक्सिमम वॉल्यूम प्रूव करो, तो हमने यहाँ पर मैक्सिमम वॉल्यूम प्रूव कर लिया है। सेकंड वन हाइट ऑफ अ सिलेंडर बतानी थी 2r/√3, तो वो है हाइट ऑफ द सिलेंडर 2r/√3। एंड थर्ड वन आपको फाइंड करना था मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर हमने फाइंड कर लिया है 4πr³/3√3, ठीक है ना। तो ये बात की हमने क्वेश्चन नंबर 17 की। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरे चैप्टर के अंदर, तो अच्छे से ध्यान रख लेना। सो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम, चलो फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पर कि ग्रेटेस्ट वॉल्यूम किसके लिए हमें लिखना है, सिलेंडर के लिए।
मतलब ये हमें प्रूव तो करना ही है। सिलेंडर का वॉल्यूम ग्रेटेस्ट मतलब आपको मैक्सिमम प्रूव करना है। विच कैन बी इंस्क्राइब मतलब जो सिलेंडर है उसको इंस्क्राइब ड्रॉ किया हुआ है अंदर इन अ राइट सर्कुलर कॉन, कॉन के अंदर हमें क्या ड्रॉ करना है, सिलेंडर ड्रॉ करना है। ओके एंड देन हाइट h, कॉन ऑफ हाइट h मतलब जो कॉन है उसकी हाइट h है और वर्टिकल सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा है, मतलब ऊपर वाला हाफ एंगल वो अल्फा है। इज 1/3 मतलब जो सिलेंडर था उसकी जो हाइट थी इज इक्वल टू 1/3 दैट ऑफ द कॉन, मतलब जो कॉन की हाइट है उसका थर्ड पोर्शन मतलब h/3। यहां पर मान लो कि सिलेंडर की हाइट कैपिटल H है और कॉन की हाइट स्मॉल h है, तो हमें ऐसा प्रूव करना है सिलेंडर की हाइट h इज इक्वल टू 1/3 ऑफ द कॉन मतलब कि h/3, ऐसा हमें प्रूव करना है। ठीक है, एंड लास्ट में ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर मतलब सिलेंडर का वॉल्यूम हमें ये जो दिखाई दे रहा है वो हमें प्रूव करना है। ठीक है ना, क्वेश्चन समझ में आ गया हो। नाउ कहां से स्टार्ट करना है और कैसे, सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ करेंगे, देन ओके कैसे उसको सॉल्व करना है वो अच्छे से आपको समझना है। सिलेंडर के अंदर, सिलेंडर आपको किसके अंदर ड्रॉ करना है, कॉन के अंदर। चलिए ये हुआ कॉन हमारा, एंड नाउ उसके अंदर हम ड्रॉ करेंगे, ओके ये हो जाएगा हमारे लिए सिलेंडर। ठीक है ना, चलिए तो अब हम ड्रॉ करेंगे उसके अंदर एक कॉन था, अब ड्रॉ करेंगे सिलेंडर। चलिए हुआ हमारे लिए सिलेंडर, समझ में आ रहा है। नाउ यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया पहले कॉन के लिए हाइट h है, तो यहाँ पर जो कॉन की हाइट है वो स्मॉल h एंड सेमी वर्टिकल एंगल मतलब ये वाला ऊपर से मान लो ऐसे है, तो ये हाफ एंगल कितना है, अल्फा है। अब अल्फा दिया है दैट मीन्स कहीं ना कहीं उसका यूज करना है, क्योंकि लास्ट में आंसर पे भी अल्फा हमें दिखाई दे रहा है। अल्फा नहीं दिया होता तो मेथड और हो जाती, बट यहाँ पर एंगल हमें दिया है दैट मीन्स उसका हमें यहाँ पर यूज करना है। चलिए हमने कॉन के लिए स्मॉल ले लिया ना, स्मॉल h, तो यहाँ पर कॉन के लिए जो रेडियस बनेगी ये वाली वो भी ले लेते हैं स्मॉल r, समझ में आ रहा है। नाउ बाकी बच्चा सिलेंडर, चलो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कॉन एंड सिलेंडर। चलो तो देखो भाई कॉन है और साथ में है सिलेंडर। अब कॉन के लिए आप देख सकते हो कि मैंने हाइट h लिया हुआ है, हाइट इज इक्वल टू h एंड बेस, रेडियस ऑफ बेस इज इक्वल टू स्मॉल r। कॉन के लिए सब स्मॉल में लिया हुआ है एंड सिलेंडर के लिए मान लो वो कैपिटल है, हाइट इज इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल H एंड रेडियस इज इक्वल टू हो जाएगा कैपिटल R। तो देखो भाई ये वाला कैपिटल R हो जाएगा, ऊपर भी R नीचे भी R, इतना पोर्शन, ठीक है ना। एंड साथ में हाइट h है, तो ये वाला जो पोर्शन है यहाँ से लेकर यहाँ तक मतलब सिलेंडर की हाइट वो है कैपिटल H, समझ लेना। अब यहाँ पर मैं ऊपर एक ट्राइंगल ड्रॉ करूँ, देखो ट्राइंगल ABAC, ओके ट्राइंगल ABC, यहाँ पर वो 90 एंगल मतलब कि राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहा है। ओके अब क्वेश्चन में देखो tan अल्फा, दैट मीन्स tan अल्फा पहले से फाइंड कर ले, थोड़ा बहुत अपने हिसाब से लिख लेना। यहाँ पर देखो मैं tan अल्फा फाइंड कर रहा हूँ फॉर ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC के लिए tan अल्फा ऑपोजिट डिवाइड बाय एडजेसेंट, तो अल्फा के सामने हो जाएगा कैपिटल R डिवाइड बाय एडजेसेंट के लिए हो जाएगा AB, तो लिखेंगे हम यहाँ पर AB। तो यहाँ से आप देख सकते हो AB की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से चलो ऊपर आएगा AB, तो AB इज इक्वल टू AB ऊपर R अपॉन कॉट अल्फा, सॉरी R अपॉन tan अल्फा, दैट मीन्स ये हो जाएगा R कॉट अल्फा, AB हो जाएगा R कॉट अल्फा। तो यहाँ पर जो ऊपर आपको AB दिखाई दे रहा है, चलो ऊपर ही ड्रॉ कर ले, उसकी लेंथ कितनी है R कॉट अल्फा। नाउ आप देख सकते हो कि मुझे यहाँ पर सिलेंडर का वॉल्यूम मैक्सिमम प्रूव करना है, तो वहां से स्टार्ट करें, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर कैपिटल V इज इक्वल टू, चलो वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, सिलेंडर के लिए कैपिटल है तो यहाँ पर वो क्या हो जाएगा पाई r²h, कैपिटल में हमें रखना है। नाउ यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो कैपिटल H है उसकी वैल्यू, अब क्वेश्चन में आपको स्मॉल h और एंगल अल्फा दिया हुआ था, मतलब वो दोनों कांस्टेंट है, जो भी क्वेश्चन में देते हैं वो कांस्टेंट लेना है। तो स्मॉल h एंड अल्फा कांस्टेंट है, दैट मींस h एंड अल्फा यहाँ पर आएगा तो वो तो चलेगा और उसके साथ और एक वेरिएबल होना चाहिए। तो चलो यहाँ से मुझे कैपिटल H की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो भाई कैपिटल H यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, वो कैसे हम बनाने वाले हैं वही आपको समझना है। ओके तो यहाँ पर देखो जो H है कैपिटल स्मॉल h, वो कैसे बन रहा है, AB प्लस क्या करने से ये वाला कैपिटल H, टोटल H जो कॉन की हाइट है वो यहाँ पर सिलेंडर की हाइट कैपिटल H प्लस AB करने से मिल रही है, दैट मीन्स कि H इज इक्वल टू लिख सकते हैं H प्लस AB, हमें ये वाला H चाहिए तो H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा H माइनस AB, बट AB हमें पता है ऊपर लिखा हुआ है वो है R कॉट अल्फा। ओके ये ऐसा हमने क्यों किया तो अभी आपको पता चलेगा यहाँ पर वैल्यू रखने के बाद। जो देखो तो फिर यहाँ पर है पाई R² H की जगह H माइनस R कॉट अल्फा।
अब देखो यहां पर जो मिल रहा है हमें वो h एंड अल्फा होगा तो वो तो चलेगा, कांस्टेंट है तो h है अल्फा है वो चलेगा, और बाकी बचा एक ही वेरिएबल कौन सा, कैपिटल R। तो हमने पूरे इक्वेशन को कैपिटल R के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। ये वाले R को अंदर ले ले तो वो बन जाएगा HR² माइनस R³ कॉट अल्फा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा लिए वॉल्यूम V। ओके, बॉक्स बना लेते हैं। नाउ हमें 2 बार डिफरेंशिएशन ले ही लेना है, चलो यहाँ पर ही 2 बार डिफरेंशिएशन ले ले। तो देखो भाई फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू R है, क्योंकि h एंड अल्फा तो कांस्टेंट है, विथ रिस्पेक्ट टू R करना है तो यहाँ पर R² का 2RH हो जाएगा, मतलब 2HR माइनस R³ का 3R² कॉट अल्फा। नाउ सेकेंड टाइम डेरिवेटिव लेना है तो d²v बाय dr²। ओके, यहाँ पर ही डेरिवेटिव ले ले, चलो पाई एज इट इज है, 2HR है उसमें R का 1 हो जाएगा तो हमें मिलेगा 2H माइनस R² का 2R, दैट मीन 6R कॉट अल्फा, 6R कॉट अल्फा। ये हुआ हमारे लिए सेकेंड ऑर्डर। नाउ हमें मेथड बाय मेथड ही जाना है। फर्स्ट ऑर्डर इज इक्वल टू क्या रखना है, हमें 0 रखना है। तो हम यहाँ पर फर्स्ट मतलब dv/dr इज इक्वल टू क्या रख लेंगे, 0। dv/dr इज इक्वल टू 0। नाउ dv/dr की वैल्यू है पाई ब्रैकेट में 2HR माइनस 3R² कॉट अल्फा, 3R² कॉट अल्फा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें, 0। देखो भाई यहाँ से कैपिटल R कॉमन है बट वो उसकी वैल्यू 0 नहीं होगी, R कॉमन इज इक्वल टू 0 बट रेडियस 0 होगी नहीं तो वो लेने वाले नहीं है हम। तो बचेगा क्या यहाँ से 2H माइनस, यहाँ से R कॉमन है इसलिए 2H माइनस 3R कॉट अल्फा इज इक्वल टू 0। यहाँ से कोई भी सब्जेक्ट बना सकते हो, स्मॉल h भी बना सकते हो, R भी बना सकते हो। चलिए 2H इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम 3R कॉट अल्फा। ओके, अब क्वेश्चन में जो आंसर लाना है वो h एंड अल्फा के फॉर्म में है, h एंड अल्फा के फॉर्म में, दैट मीन्स यहाँ से R को सब्जेक्ट बनाया जाए तो R इज इक्वल टू बन जाएगा 2H/3 कॉट अल्फा। ओके, हमने R को सब्जेक्ट क्यों बनाया, क्योंकि आंसर हमें h एंड अल्फा के फॉर्म में लाना है तो h एंड अल्फा इक्वल टू के सामने रहेगा तो चलेगा। नाउ ये जो R मिला है उसको हमें सेकंड में रखना है क्योंकि हमें मैक्सिमम भी बताना है। तो नाउ हम सेकंड के अंदर रखने वाले हैं। तो देख लो भाई यहाँ पर d²v/dr² की वैल्यू d²v/dr² जो क्वेश्चन में दिया यहाँ हमें मिला है वो पाई के साथ ब्रैकेट में 2H माइनस 6R कॉट अल्फा, 6R कॉट अल्फा। नाउ हमने R की वैल्यू फाइंड कर ली है, चलिए वहां पर रख ले। तो यहां पर आगे वाला पाई एज इट इज है, 2H भी एज इट इज है, माइनस 6 के साथ R, बट R इज इक्वल टू लिख सकते हैं 2H/3 कॉट अल्फा और ब्रैकेट में यहां पर होगा कॉट अल्फा। नाउ कॉट कॉट कैंसिल हो रहा है, हमें दिखाई दे रहा है यहां पर 3 2 6 भी हो जाएगा तो आंसर निकल के आएगा 2H माइनस 4H, दैट मीन्स माइनस 2H तो माइनस 2πH। ये होता है सेकेंड ऑर्डर d²v/dr², दैट इज लेस देन 0। अब जब भी लेस देन 0 आए तो हमें जो भी फंक्शन लिया होता है वो मैक्सिमम मिलता है। तो हमने फंक्शन कौन सा लिया था, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। सो वी कैन से दैट वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज अ मैक्सिमम। सो वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज मैक्सिमम। चलिए, तो जो फर्स्ट प्रूव करना था हमने वो प्रूव कर लिया है, वॉल्यूम मैक्सिमम बताना था तो चलो वो हमने प्रूव कर लिया है। नाउ सेकेंड थिंग, यहां पर हमने क्या बताया था आपको, सिलेंडर की जो हाइट है वो मतलब कैपिटल H वो 1/3 होने वाली है कौन की हाइट से, मतलब हमें h/3 ऐसा भी प्रूव करना है। तो h इज इक्वल टू h/3 ऐसा हमें यहाँ पर प्रूव करना है। तो यहाँ से देख ले h इज इक्वल टू हमें यहाँ कुछ ना कुछ मिला था ना, तो वहां से स्टार्ट करें। कैपिटल H देखो भाई हियर कैपिटल H इज इक्वल टू, क्योंकि हमें h इज इक्वल टू h/3 लाना है तो h से स्टार्ट करें, h माइनस R कॉट अल्फा। नाउ यहाँ पर हमें R कॉट अल्फा नहीं चाहिए, हमें h यानी h ही चाहिए, मतलब h रखने हैं, R कॉट अल्फा नहीं रखना है। तो यहाँ से R की वैल्यू जो मिल रही है हमें 2H/3 कॉट अल्फा यहाँ पर रख ले, साथ में है कॉट अल्फा एज इट इज। चलिए कॉट अल्फा कैंसिल है तो मिलेगा क्या, h माइनस 2H/3 दैट मीन्स LCM 3H माइनस 2H/3 दैट मीन्स h/3। तो ये हो जाएगा कैपिटल H। अब ये कैपिटल H क्या था, हाइट ऑफ अ सिलेंडर। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर ये वाला जो कैपिटल H है वो है हाइट ऑफ अ सिलेंडर, ओके ना, इज इक्वल टू 1/3। और ये जो ऊपर स्मॉल h है वो क्या है, हाइट ऑफ अ कॉन, हाइट ऑफ अ कॉन। तो वही हमें यहाँ पर प्रूव करना था, हाइट ऑफ अ सिलेंडर इज इक्वल टू 1/3 हाइट ऑफ अ कॉन। तो ये फर्स्ट चीज हमने पहले तो मैक्सिमम प्रूव कर लिया सिलेंडर के वॉल्यूम को, देन सेकंड वाला 1/3 वो वाला प्रूव कर लिया, एंड देन थर्ड यहाँ पर वो सिलेंडर का वॉल्यूम था ना उसके वैल्यू भी हमें यहाँ पर फाइंड करनी। तो यहाँ पर देखो भाई सिलेंडर का वॉल्यूम हमने यहाँ पर पहले से रख लिया है, तो V इज इक्वल टू, तो लिख लेंगे यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर V इज इक्वल टू, जो हमने पहले से फाइंड कर लिया है
यहाँ पर वैसे पाई आर स्क्वायर एच होता है, बट उसकी वैल्यू हमने पहले से फाइंड कर ली है, तो पाई ब्रैकेट में आर पाई एच आर स्क्वायर माइनस आर क्यूब कॉट अल्फा। नाउ हमें क्या करना है भाई, आंसर देखो, एच के फॉर्म में एंड अल्फा के फॉर्म में रखना है, मतलब एच एन अल्फा तो रहेगा, सिर्फ और सिर्फ आर नहीं रहेगा, आर की वैल्यू हमें रख लेनी है, आर हमें पता है, यहाँ था ना आर 2h/3 कॉट अल्फा, तो चलो यहाँ पर रख ले, आर का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर करेंगे डायरेक्टली, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, एच का स्क्वायर डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर 9 और कॉट का हो जाएगा कॉट स्क्वायर अल्फा, साथ में माइनस आर क्यूब आप क्यूब करना है, यहाँ पर इसका क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब 8, एच का एच क्यूब डिवाइड बाय 3 के लिए 27 एंड कॉट के लिए कॉट क्यूब अल्फा और साथ में है कॉट अल्फा, ब्रैकेट कंप्लीट है। नाउ थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन है, चलिए यहाँ देख सकते हो आपकी पाई एज इट इज है, यहाँ पर ऊपर कुछ कॉमन तो नहीं है, बट पाई 4h³ डिवाइड बाई 9 कॉट स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पर आप देख सकते हो एक कॉट अल्फा कैंसिल हो रहा है तो कॉट स्क्वायर बचेगा, तो 8h³ डिवाइड बाई 27 कॉट स्क्वायर अल्फा। अब यहाँ पर हमें लेना है एलसीएम, तो आप देख सकते हो एलसीएम में नीचे 9 कॉट स्क्वायर 27 कॉट स्क्वायर, मतलब 27 कॉट स्क्वायर अल्फा हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो अब ऊपर मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर 9 है, 27 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई किया तो 4 × 3 मतलब 12 हो जाएगा, 12h³ माइनस ये वाला तो एज इट इज, क्योंकि नीचे 27 कॉट स्क्वायर अल्फा है तो 8h³। तो यहाँ से देखो भाई अब डायरेक्टली हम आंसर लिखने वाले हैं, 12h³ माइनस 8h³ मतलब 4h³। तो देखो भाई पहले 4 है ना, तो मैंने वो वाला 4 यहाँ पर रख लिया, नेक्स्ट पाई है, देन h³ तो होगा ही होगा, ठीक है ना, तो 4 पाई h³ आ चुका है, नीचे 27 तो वो भी है, और साथ में 1 कॉट स्क्वायर, नीचे वाला कॉट स्क्वायर ऊपर जाएगा तो 10 स्क्वायर ऑब्वियसली, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर अल्फा। तो ये किसका आंसर हुआ, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। तो लास्ट में लिख सकते हैं हम वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज इक्वल टू, हमें मिल रहा है वो 4 पाई h³ 10 स्क्वायर अल्फा अपॉन 27। समझ में आ रहा है ना, तो यही हमें आंसर यहाँ पर प्रूव करना है। तो बहुत ही वैसे इजी है क्वेश्चन, बट 1-2 बार आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, तो अच्छे से समझ लेना अगेन, देन आपको ये लिखना है। तो ये बात की हमने क्वेश्चन नंबर 18 की।